अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट हम लोग ने स्टार्ट की हुई है और आज के वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं ये उन तमाम इंफॉर्मेशन की इंटीग्रेशन करता है और उनको रिस्पॉन्ड करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इजी सी डेफिनेशन दी हुई है कि इसको बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इसको कंट्रोल सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं ये उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेस पहुंचा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। वॉलंटरी फंक्शंस वो वाले फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं, जैसे कि वो वाले फंक्शंस जिनको हम खुद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स की मूवमेंट, हमारे हाथों की मूवमेंट, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, ये तमाम हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं। और इनवॉलंटरी फंक्शंस वो वाले फंक्शंस हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी बॉडी खुद ब खुद ही परफॉर्म कर रही होती है, जैसे हमारी जो हार्ट रेट है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग का रेट है, जो सांस लेने का प्रोसेस है, डाइजेशन है, खाना हमारा खुद ब खुद ही हजम हो रहा है, आई ब्लिंकिंग वगैरह, ये तमाम इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह के फंक्शंस को प्रोसेस कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इंटर न्यूरॉन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जिनको हम लोग रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसके बदले में रिस्पॉन्ड करते हैं वाया द मोटर न्यूरॉन्स। ये तमाम चीज़ें लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गई थी। आज की वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेन है ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, हमारी थिंकिंग की एबिलिटी, हमारी मूवमेंट, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, लर्निंग वगैरह। और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के दरमियान में एक पाथवे का काम कर रही होती है, एक कम्युनिकेशन का रास्ता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी का कमांड सेंटर भी कहा जाता है क्योंकि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन ले जाने और पहुंचाने में और कोऑर्डिनेट करने में इसका रोल है। सबसे पहला इसका फंक्शन है रिसीविंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। हमारी सेंसेस से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उनको रिसीव करता है, जिसको हम लोग इनपुट इंफॉर्मेशन कहेंगे। हमारी सेंसेस कौन कौन सी हैं आपको जैसे पता है। सेंसेस हमारी देखने की सलाहियत, हमारी जो टेस्ट, हमारा टेस्ट, स्मेल करते हैं, हम टच करते हैं किसी चीज को या सुनते हैं, ये तमाम इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाती है तो वो इसको एज अ इनपुट रिसीव करता है। उसके अलावा हमारी इंटरनल सेंसेशंस भी होती हैं, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में कहीं पे पेन हो रही है तो वो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको सेंस करता है और एज अ इनपुट लेता है और वो तमाम इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए से पहुंचती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। इसके बाद ये उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंटीग्रेट करता है। आपको पता है लास्ट वीडियो में जैसे पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्रिटेशन और इंटीग्रेशन करता है उन सिग्नल्स की जो कि सेंसरी न्यूरॉन इसकी तरफ लेके आते हैं। और हमारी इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी हायर कोग्निटिव फंक्शंस हैं, जैसे हमारा कॉग्निशन का फंक्शंस, हमारा सोचना, चीज़ों को याद करना, मेमोरी बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह। उसके अलावा जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी मूड स्विंग्स, मूड की रेगुलेशंस और हमारी परसेप्शंस, कि हमारी जो सेंसेस से आने वाले इंफॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रेशन किस तरह से होनी है, ये तमाम चीज़ें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। और उसके बाद ये आउटपुट या रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से ये इंफॉर्मेशन का रिस्पॉन्ड करता है। बॉडी में जितने भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस हो रहे हैं उन तमाम फंक्शंस को होने का जो रिस्पॉन्स है, जो मैसेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए से ही भेजा जाता है। जैसे हमने चलना है, खाना है, बात करनी है, मूवमेंट करनी है, लिखना है, पढ़ना है, तो हमारी बॉडी की जोन से मसल्स इन्वॉल्व होने हैं, जोन सी मूवमेंट हमने करनी है, वो तमाम इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से ही आ रही है। उसके अलावा बॉडी में जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, हमारा ब्रीदिंग का रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, आई ब्लिंकिंग, ये तमाम इंफॉर्मेशन के होने की जो इंफॉर्मेशन है ये भी तमाम
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही मैसेज इनको भेज रहा है। उसके अलावा जो बॉडी में रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो अचानक से इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लगता है तो अचानक से खुद ब खुद ही वो पीछे की तरफ हट जाता है, इनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं, जो सडन रिप्लाईज होते हैं। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इनको भेज रहा होता है, इनको कंट्रोल कर रहा होता है। फोर्थ पे आता है मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, जो कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में जिसका रोल है, उसको कंट्रोल करने वाला जो है वो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है। वो हमारी बॉडी की जो फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी टेम्परेचर, हमारी भूख, हमारे सोने जागने का जो प्रोसेस होता है, हमारे हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं, इन तमाम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने की इन्फॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही आती है। और लास्ट पे आता है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस और हमारी पर्सनैलिटी को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। हमारा ब्रेन ही सेट करता है हमारी कॉन्शियसनेस को कि हम लोग अपनी आसपास की सराउंडिंग से अवेयर हैं और कितना अवेयर हैं, जिसे चौकन्ना रखता है हमें। और हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है, हमारी क्रिएटिविटी और हमारा खुद के बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, इन तमाम चीज़ों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल कर रहा है। तो इन तमाम फंक्शंस की वजह से ही हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने क्लास फेलोज फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर।